दोस्तों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। भानु को लेकर उस जमीन पर पहुंची ईडी जिसे हेमंत सोरेन को बताया जा रहा। बड़गई अंचल के तत्कालीन राजस्व उप निरीक्षक भानु प्रताप को लेकर ईडी की टीम अपने साथ बड़गई स्थित हेमंत सोरेन के कब्जे वाली जमीन पर पहुंची। मौके पर तमाम जांच के बाद ईडी की टीम भानु प्रताप प्रसाद को लेकर बड़गई अंचल कार्यालय पहुंची और तमाम दस्तावेज को खंगालने में जुट गई। गौरतलब है कि गिरफ्तार बड़गई अंचल के तत्कालीन राजस्व उप निरीक्षक भानु प्रताप को ईडी रिमांड पर लेकर पूछताछ कर रही है। शनिवार को भी भानु से पूछताछ जारी थी। इसी दरमियान अचानक भानु को लेकर ईडी की टीम रांची के बड़गई अंचल स्थित उस जमीन पर पहुंच गई जिसे पूर्व सीएम हेमंत का बताया जा रहा था। ईडी की टीम उसी जमीन पर भानु को ले जाकर उससे संबंधित पूछताछ की। झरिया में सड़क दुर्घटना के बाद बवाल, लोगों ने वाहनों के शीशे तोड़े, पुलिस को भी खदेड़ा। धनबाद जिले में एक नाबालिग की सड़क दुर्घटना में हुई मौत के बाद हंगामा हो गया। दुर्घटना झरिया के सिंह नगर में हुई है। आक्रोशित भीड़ ने सड़क जाम कर 1.5 से अधिक वाहनों में तोड़फोड़ कर दी। भीड़ ने टायर जलाकर रोड जाम कर दी। पत्रकारों पर भी हमला कर दिया। उन्हें फोटोग्राफी करने से रोका जा रहा है। अगर कोई मोबाइल से फोटो लेने की कोशिश कर रहा है तो लोग उसे भी पीट दे रहे हैं। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पहुंची पुलिस को भी खदेड़ दिया गया। झारखंड में भ्रष्टाचार का खेल, मुर्दे भी खा रहे सरकारी राशन, अधिकारी ने कहा होगी कार्रवाई। झारखंड के रामगढ़ जिले से एक हैरान कर देने वाली तस्वीर सामने आई है। सरकारी दस्तावेज में यहां 10 सालों से मरे हुए लोग अनाज खा रहे हैं। यह सुनने में जरूर अटपटा लग रहा है लेकिन 100% सच है। लेकिन जिला प्रशासन सरकारी अनाज को लेकर इन दिनों काफी गंभीर नजर आ रहा है। जिला प्रशासन ने पूरे जिले से वैसे 12,000 अयोग्य लाभुकों को चिन्हित कर लिया है जो गलत तरीके से सरकारी अनाज का लगातार उठाव करते आ रहे हैं। इसके लिए जिला प्रशासन उन सभी अयोग्य लाभुकों को सूचना दे रहा है कि आप अपने राशन कार्ड को स्वेच्छा से सरेंडर कर दे। अगर सरेंडर नहीं करते हैं तो विभाग उठाव के राशन की कीमत को सूद समेत वसूलेगा और कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वही इस मामले में मांडू प्रखंड खाद्य आपूर्ति पदाधिकारी ने कहा है कि जांच में पाया गया कि डीलर जयश्री के सास ससुर की मौत 10 साल पूर्व हो चुकी है, फिर भी उनके नाम से सरकारी राशन का उठाव अब तक जारी है। उन्होंने कहा कि मैं अपनी जांच रिपोर्ट उपायुक्त को सौंपूंगा और उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई की मांग करूंगा। वहीं इस मामले में जिला खाद्य आपूर्ति पदाधिकारी रंजन टोपो ने कहा कि वैसे 12,000 अयोग्य लाभुकों को चिन्हित कर लिया गया है जो गलत तरीके से सरकारी अनाज का उठाव कर रहे हैं। उन पर अब कार्रवाई की जाएगी। पारा टीचर को शिक्षक नियुक्ति में शामिल करने के आदेश का करे पालन, हाईकोर्ट ने सरकार को दिया निर्देश। झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस राजेश शंकर की अदालत में पारा शिक्षकों को सहायक शिक्षक के पद पर नियुक्ति से संबंधित अवमानना याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद अदालत ने राज्य सरकार को कोर्ट के आदेश का पालन करने का निर्देश दिया है। मामले में अगली सुनवाई 22 मार्च निर्धारित की गई है। पूर्व में एकल पीठ ने वैसे सभी योग्य पारा शिक्षकों को सहायक शिक्षक नियुक्ति के काउंसलिंग में बुलाने का निर्देश दिया था जिन्होंने अपना आवेदन गैर पारा शिक्षकों के तौर पर दिया था। इस संबंध में सुधीर कुमार रजक सहित अन्य की ओर से हाई कोर्ट में अवमानना याचिका दाखिल की गई है। हेमंत सोरेन सरकार के काम से भाजपा भयभीत, गढ़वा में गरजे झारखंड के सीएम चंपाई सोरेन। झारखंड के मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने शनिवार को गढ़वा की धरती से भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार ने ऐसे ऐसे काम कर दिए हैं कि भाजपा भयभीत है। इसलिए उसने हेमंत बाबू को केंद्रीय एजेंसी की मदद से झूठे केस में फंसाया और जेल भेज दिया। गढ़वा में अबुआ आवास योजना स्वीकृति पत्र वितरण समारोह को संबोधित करते हुए चंपाई सोरेन ने कहा कि झारखंड में किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा, सबको सम्मान मिलेगा, हमारी सरकार सबकी सेवा करेगी। उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन की अगुवाई वाली सरकार ने नियम बना दिया है कि झारखंड के युवाओं को झारखंड में ही नौकरी मिलेगी। झारखंड में हजारों कंपनियां हैं, उन कंपनियों में स्थानीय लोगों को रोजगार देने का कानून हेमंत बाबू की सरकार ने बना दिया। अब हमारे राज्य के युवाओं को नौकरी करने के लिए कहीं और नहीं जाना होगा। चंपाई सोरेन ने कहा कि केंद्र सरकार ने झारखंड के साथ अन्याय किया, धोखा किया। 8 लाख पीएम आवास की सूची बनी लेकिन आवास का पैसा नहीं मिला। बार बार हेमंत सोरेन ने केंद्र सरकार से आग्रह किया लेकिन पैसा नहीं मिले। इसके बाद हेमंत बाबू ने अबुआ आवास योजना की परिकल्पना की। हम 20 लाख परिवारों को अबुआ आवास योजना देंगे। वर्ष 2027 तक झारखंड में सबके पास अपना मकान होगा।
झारखंड के मौसम की बात करें तो यहाँ पश्चिम विक्षोभ का असर इस बार लंबा नजर आ सकता है। 11 से 15 फरवरी तक मौसम का मिजाज बदलने के आसार हैं। मौसम केंद्र के पूर्वानुमान के अनुसार 11 फरवरी को झारखंड के कई हिस्से में गर्जन वाले बादल बनने की संभावना है। वहीं 12 फरवरी से झारखंड के उत्तरी तथा निकटवर्ती मध्य जिले में कहीं कहीं गर्जन के साथ हल्की बारिश देखने को मिल सकती है। 13 फरवरी को गढ़वा, पलामू, चतरा, लातेहार, लोहरदगा, हजारीबाग, कोडरमा, देवघर, जामताड़ा, बोकारो, धनबाद, रामगढ़ और रांची में कहीं कहीं बारिश के आसार हैं। साहिबगंज में संत जोसेफ के हॉस्टल में लगी भीषण आग, भारी नुकसान की आशंका, 120 बेड जलकर खाक। साहिबगंज के रंगा थाना क्षेत्र स्थित सीता पहाड़ स्थित संत जोसेफ हॉस्टल की ऊपरी मंजिल में शनिवार सुबह करीब 7 बजे आग लग गई। इससे वहां रखे 120 बेड व विद्यार्थियों का सामान जलकर खाक हो गया। थाना पुलिस, विद्यार्थियों व शिक्षकों ने करीब 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। पुलिस ने बताया कि आग लगने के कारण पूरी तरह स्पष्ट नहीं हो पाया है। वैसे आशंका जताई जा रही कि अल सुबह बच्चे मोमबत्ती जलाकर पढ़ाई कर रहे थे, उसके बाद सुबह की प्रार्थना में चले गए और मोमबत्ती बुझाना भूल गए। आशंका है कि उसी से आग लगी होगी। पुलिस मामले की जांच कर रही है। झारखंड के किसानों की चमकेगी किस्मत, चंपाई सोरेन ने दी करोड़ों रुपए की सौगात, लोन माफ करने को लेकर कह दी बड़ी बात। मुख्यमंत्री ने कहा, हमारी सरकार ने किसान भाइयों को ऋण माफी योजना की सौगात दी है। पिछले 4 सालों में 10 लाख से अधिक किसान भाइयों को केसीसी ऋण देने का कार्य भी किया गया है। अब हमारे किसान भाई बंधु भी आर्थिक, शैक्षणिक और सामाजिक रूप से आगे बढ़ सके, इस हेतु की सिंचाई योजना को भी धरातल पर उतारा जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्रामीण व शहर के बीच दूरी खत्म करने के लिए मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना की शुरुआत हुई है। इस योजना के तहत अब 60 के ऊपर के बुजुर्ग, महिला, पुरुष, स्कूल कॉलेज के पढ़ाई करने वाले बच्चे बच्चियां, झारखंड आंदोलनकारी सहित दिव्यांग लोग निःशुल्क आवागमन कर सकेंगे। मुख्यमंत्री ट्रैक्टर वितरण योजना का राजआदेश जारी, 1100 से अधिक लाभुकों के बीच बटेगा ट्रैक्टर। कई वर्षों के बाद फिर कृषि विभाग बड़े ट्रैक्टर का वितरण करेगा। इसका राजआदेश कृषि विभाग ने निकाल दिया है। विभाग 80 करोड़ रुपए की लागत से अगले 2 साल तक करीब 1100 ट्रैक्टर का वितरण किसान या किसान समूह के बीच करेंगे। किसानों को 50% अनुदान पर ट्रैक्टर दिया जाएगा। इसके साथ किसानों को 2 कृषि उपकरण भी दिया जाएगा। कुल पैकेज 10 लाख रुपए का होगा। कृषि यंत्रों पर 80% अनुदान दिया जाएगा। किसानों को ट्रैक्टर के साथ 2 कृषि यंत्र लेना अनिवार्य किया गया है। जेएसएससी पेपर लीक में चेन्नई से 2 गिरफ्तार, दोनों बिहार के रहने वाले। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की झारखंड सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 के पेपर लीक मामले में एसआईटी ने चेन्नई से 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। दोनों को रांची लाया जा रहा है, जहां उनसे पूछताछ की जाएगी। ये दोनों युवक बिहार के रहने वाले हैं। हालांकि मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए एसआईटी का नेतृत्व कर रहे सदर डीएसपी संजीव कुमार बेसरा ने इसकी पुष्टि नहीं की है। इस मामले में पटना में भी छापेमारी चल रही है। इससे पहले गुरुवार को पटना से एक युवक को पकड़ा गया था, जिससे पूछताछ की जा रही है। बीजेपी ने झामुमो के बयान पर किया पलटवार, कहा किसके भरोसे छोड़ा था राज्य। प्रदेश भाजपा ने झामुमो नेता सुप्रियो भट्टाचार्य के बयान पर पलटवार किया है। भाजपा ने कहा है कि राज्य में संवैधानिक संकट की स्थिति झामुमो के नेतृत्व वाली सरकार ने पैदा की थी। देश के इतिहास में पहली बार शर्मसार करने वाली घटना घटित हुई, जब एक चुना हुआ मुख्यमंत्री कानून की डर से 40 घंटे तक फरार रहा। इस दौरान वह अपने राज्य के किसी भी अधिकारी से भी संपर्क में नहीं था। उन्होंने राज्य की जनता को उनके भाग्य के भरोसे छोड़ दिया था। भाजपा ने कहा कि झारखंड में तो सिर्फ भागम भाग का खेल चल रहा है। पहले भाग हेमंत भाग हुआ, इसके बाद भाग विधायक भाग हुआ। जब इनके पास बहुमत से ज्यादा विधायक थे और प्रदेश में इनकी ही सरकार थी, तो हैदराबाद के राजनीतिक पर्यटन की आवश्यकता समझ से परे है। कहा कि राज्यपाल ने विधि सम्मत और कानून सम्मत निर्णय लिया, अब इस पर भी झामुमो को आपत्ति है। कैबिनेट की मोहर का इंतजार, 593 कल्याण छात्रावास के 26,000 छात्रों को मिलेगा फ्री खाना। सरकारी स्कूल में 8वीं कक्षा तक पढ़ने वाले बच्चों को मिलने वाले मध्याह्न भोजन की तर्ज पर राज्य सरकार एक नई योजना लाने जा रही है। पहली बार झारखंड में कल्याण विभाग द्वारा चलाए जा रहे सभी 593 हॉस्टल में रहने वाले लगभग 26,000 छात्रों को अब रोज फ्री 2 बार भोजन और 1 बार जलपान मिलेगा। इन छात्रावास में स्कूल और कॉलेजों में पढ़ने वाले अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, पिछड़ी जाति और अल्पसंख्यक वर्गों के छात्र रहते हैं। फिलहाल ये छात्र अपनी व्यवस्था से भोजन करते हैं।
छात्रों को निःशुल्क भोजन कराने वाली फाइल कल्याण विभाग में पिछले कई महीनों से विभिन्न अधिकारियों के टेबल से गुजर रही थी। कई अफसरों ने इस पर आने वाले खर्च को लेकर सवाल खड़े किए तो कई ने इसे अच्छी योजना बताई है। कुछ अफसरों ने सिर्फ आदिवासी बच्चों के लिए यह योजना शुरू करने की सलाह दी है। सीएम चंपाई सोरेन से केंद्रीय मंत्री सिंधिया करेंगे बात, क्या कैबिनेट विस्तार से पहले इस मुद्दे पर हो पाएगा समाधान। धालभूमगढ़ में प्रस्तावित अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के मुद्दे को न्यूज झारखंडी लगातार प्रमुखता से उठा रहा है। इसी मुद्दे पर सांसद विद्युत बरण महतो शुक्रवार को नई दिल्ली में केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से मिले। इस दौरान उनसे पूर्व सिंहभूम जिला स्थित धालभूमगढ़ में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का निर्माण कराने के लिए बात की। सांसद ने राज्य सरकार से वार्ता कर वन विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र के लिए वार्ता करने का आग्रह किया। सांसद ने केंद्रीय मंत्री को इस बाबत ज्ञापन सौंपकर कहा कि यह हवाई अड्डा का निर्माण संपूर्ण कोल्हान क्षेत्र एवं बंगाल सहित उड़ीसा के लिए वरदान साबित होगा। अंततः स्वयं इस मामले में पहल कर राज्य सरकार से वार्ता कर इसका मार्ग प्रशस्त करें। सांसद ने बताया कि इस संबंध में सिंधिया ने सकारात्मक पहल का आश्वासन दिया है। अब देखना होगा कि झारखंड में कैबिनेट विस्तार से पहले इस मामले का समाधान निकलता है या नहीं। चंपाई सोरेन ने दी 456.6 करोड़ की पलामू पाइपलाइन सिंचाई योजना की सौगात, बोले आदर्श झारखंड बनाएंगे। झारखंड के मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने शनिवार को लगभग हर साल सुखाड़ झेलने वाले पलामू जिले को पलामू पाइपलाइन सिंचाई योजना की सौगात दी। 456.6 करोड़ रुपए की सिंचाई योजना का शिलान्यास करने के बाद चंपाई सोरेन ने ऐलान किया कि झारखंड को आदर्श झारखंड बनाएंगे। मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने कहा कि 1.5-2 साल में पलामू पाइपलाइन सिंचाई योजना पूरी हो जाएगी। इसके बाद पलामू में खेतों को 12 महीने तक पानी मिलने लगेगा। इसके साथ ही पलामू में सुखाड़ की समस्या खत्म हो जाएगी। हमारी सरकार पलामू में हर खेत तक पाइपलाइन से पानी पहुंचाएगी। इसके बाद पलामू भी हरा भरा रहेगा। पलामू के किसानों को कभी सुखाड़ की समस्या नहीं झेलनी होगी। वीडियो कॉल पर पति से बात कर पत्नी ने फंदे से झोलकर की खुदकुशी। नए सैलून की जगह देखने धनबाद गया था पति। झारखंड के बोकारो जिले के चास थाना क्षेत्र अंतर्गत धर्मशाला मोड़ स्थित विजय मेडिकल गली तारानगर में 42 वर्षीय सरिता सिंह ने शुक्रवार की शाम को पंखे में ओढ़नी का फंदा डालकर आत्महत्या कर ली। महिला घर में अकेली थी। अपने पति सुनील कुमार सिंह से वीडियो कॉल पर बात करते करते वह फंदे से झूल गई। मृतका के पति ने घटना की सूचना आसपास के लोगों को फोन पर कर दी। कहा कि वे धनबाद से निकल रहे हैं। स्थानीय लोगों के द्वारा चास थाने को इसकी सूचना दी गई। मौके पर पुलिस पहुंची और जांच में जुट गई। मृतका के पति की माने तो पत्नी ने उन्हें फोन पर ही जान दे देने की बात कही। या सुनने पे वो डर गए और आसपास के लोगों को फोन कर इसकी जानकारी दी कि वे धनबाद में हैं और जल्द लौट रहे हैं। उनके घर पहुंचने से पहले उनकी पत्नी ने खुदकुशी कर ली। बोकारो में टला बड़ा हादसा, खाना बनाने के क्रम में लगी आग, बाल बाल बचे 17 मजदूर। बोकारो थर्मल स्थित डीवीसी के आवासीय कॉलोनी के आवास संख्या GMT 6C में रहने वाले मजदूरों के द्वारा खाना बनाने के क्रम में गैस सिलेंडर में आग लगने से बड़ी दुर्घटना घटने से बच गई। घटना के संबंध में बताया जाता है कि उक्त आवास में बी पावर प्लांट की कटिंग का काम करने वाली कंपनी राधा सिमेस्टर के मजदूर रहते हैं। शुक्रवार की शाम लगभग 7 बजे उक्त आवास में रहने वाले सभी 17 से 18 मजदूर खाना बनाने का कार्य गैस सिलेंडर पर कर रहे थे। इसी बीच बिजली चली गई और सिलेंडर में आग लगी। मजदूरों ने गैस में लगी आग को बुझाने का हर संभव प्रयास किया, परंतु आग और तेजी से फैलने लगी तो वे सभी घर छोड़कर बाहर निकल गए और बिल्डिंग में रहने वाले डीवीसी कर्मियों को सूचना दी। डीवीसी कर्मियों ने आग लगने की सूचना CRPF फायर को दी। सूचना पाकर फायर के निरीक्षक अनिल कुमार, अनिचंद्र भान सिंह, असनी सत्यवीर सिंह, ID प्रसाद, पंकज पांडे, B जगदीश के बसु के साथ दमकल वाहन के साथ उक्त आवास पर पहुंचे। फायर के अधिकारियों एवं जवानों ने कमरे में जाकर आग को बुझाया और आग लगी सिलेंडर चूल्हा के साथ कमरे में रखे गए अन्य 5 सिलेंडरों को बाहर निकाला। पर्चा लीक मामले पर आरजू करेगी आंदोलन। 17 फरवरी को राजभवन के समक्ष एक दिवसीय प्रदर्शन। आरजू के सचिव S अली ने JSSC CGL परीक्षा में बड़ी मात्रा में धांधली का आरोप लगाते हुए विरोध प्रदर्शन और आंदोलन की बात कही है। उन्होंने कहा, सरकार द्वारा प्रश्न पत्र लीक मामले को लेकर गठित SIT से आरजू पार्टी संतुष्ट नहीं है। छात्रों के हक और अधिकार के खातिर आरजू JSSC के खिलाफ अपनी 4 सूत्री मांगों को लेकर राज्य स्तरीय आंदोलन करेगी। इन मांगों में CGL परीक्षा की जाँच CBI से
कराने, इस परीक्षा में हुई धांधली को लेकर विरोध कर रहे निर्दोष छात्रों पर हुई प्राथमिक को अविलंब वापस लेने, झारखंड चयन आयोग के अध्यक्ष सहित सभी अधिकारी को बर्खास्त करने और गलत तरीके से चयनित परीक्षा एजेंसी को काली सूची में डालने एवं झारखंड नकल कानून के तहत कानूनी कार्रवाई करने की मांग मुख्य रूप से शामिल है।